हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टेरे चैनल के ऊपर। आई होप, विश एंड प्रे फॉर माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर कि आप सब लोग ठीक रहें, हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहें और हमेशा दिल से पीस में रहें। तो आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग है फॉर द पीपल हु आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, आज की उनकी एनर्जी किस तरीके की है, आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनकी एनर्जीज क्या चल रही है आपको लेकर के। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, मैजिशियन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ कप्स, माइंड, नथिंगनेस, टावर, द डेथ। बॉटम ऑफ द डेक, गाइडेंस। बहुत बुरे फंसे हैं ये, बहुत बुरे फंसे हैं। मुझे आप में से बहुत सारे लोगों को साथ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने माइंड गेम खेला है। इन्होंने आपको तो कुछ बोला है और किसी और को कुछ बोला है। ठीक है, जैसे इन्होंने कुछ का कुछ ही किया है अपनी लाइफ में और अभी किसी तरीके के लूप में फंस गए हैं। कोई ऐसा लूप जहां से निकल ही नहीं पा रहे, क्लैरिटी के साथ नहीं निकल पा रहे। चलो, बॉटम ऑफ द डेक, हीलर्स। ओके, सो माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल, उनकी जो एनर्जीज है अभी हाल फिलहाल वो है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती करी अपनी लाइफ में। ठीक है, इस पर्सन ने आपसे झूठ भी बोले, इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपाया भी है, इस पर्सन ने आपका कहीं ना कहीं यूज़ भी लिया है। ये यूज़ किसी भी तरीके से हो सकता है, मेंटल, फाइनेंशियल या फिजिकल। ठीक है, इस पर्सन के साथ आपकी जो क्लोजनेस थी वो बहुत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस इंसान ने ना आपको एक सुटेबल कमिटमेंट देने की जगह किसी और को पिक किया अपनी लाइफ में। अब ये किसी और कोई भी हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इन्होंने आपको ना पिक करके किसी और ही चीज़ को पिक किया, जिस चीज़ का खेद और बुरापन इन्हें आज भी महसूस होता है। मतलब मुझे बहुत सारे लोगों के लिए तो यहाँ पे एनर्जीज आ रही है कि ये ऑलरेडी मैरिड है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही हैं कि ये अनमैरिड होते हुए भी किसी के साथ रिलेशनशिप में या तो इंडल्ज हैं या फिर जस्ट होने वाले हैं, लेकिन खुश बिल्कुल भी नहीं है अपनी लाइफ के अंदर। इनको बहुत ज़्यादा बुरा महसूस होता रहता है हर वक्त एक तरीके के एंग्जाइटी इशू से घिरे रहते हैं। इनको ऐसा लगता है गाइस कि ये अगर अपने करियर पे फोकस करेंगे या अगर अपने मनी अबंडेंस पे फोकस करेंगे तो शायद ही आपको भूल पाएंगे। येस, दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम यू, बट मूव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि आपका कोई ख्याल ना आए इनके जहन में या आपकी कोई बात इन्हें याद ना आए, लेकिन जितना ये भूलने की कोशिश करते हैं उतना आप याद आते हैं। ठीक है, क्योंकि चाहे से इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेले हैं या चाहे से इन्होंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन ये जो उस वक्त गलत कर रहे थे ना, ये जानबूझ के नहीं किया उन्होंने। ठीक है, ये उनसे हुआ, सिचुएशन के अनुरूप उनको जो है बदलना पड़ा, और जब वो इस तरीके से बदले तो उनको आज भी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा खेद है। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम, एंड ये आज भी आपसे प्यार करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले किया करते थे। बस समय कुछ इस हिसाब से बदला है कि इनको अब ऐसा लगने लगा है कि कुछ भी इस रिश्ते में नहीं हो सकता। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी भी हिम्मत रखी हुई है, अभी भी आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा हुआ है कि नहीं, शायद कभी तो कुछ चीज़ें सही होंगी, है ना।
और डिवाइन जो है ना बार बार इनको खींचती रहती है, पुल करती है आपकी तरफ कि देखो तुमने इसके साथ कितना गलत किया, देखो तुमने इसके साथ कितना गलत किया। बट स्टिल वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, वो अपनी ही एक अलग एनर्जी में रहते हैं। नथिंगनेस का कार्ड है यहाँ पे। उनको सब पता है कि उन्होंने क्या किया है, क्या खोया है, क्या नहीं खोया है, लेकिन फिर भी एक अपना एक झूठा ईगो लेकर के बैठे हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओवरऑल डेक की एनर्जी है, दैट मीन्स ओवरऑल रीडिंग की एनर्जी है, और इसका मतलब है कि वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, बट स्टिल एनर्जीज कुछ इस तरीके की हैं कि आप उनको या तो होल्ड करके बैठे हुए हैं या फिर आप उनकी एनर्जीज को होल्ड करके बैठे हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं कि ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना ढंग से सोते हैं, बस परेशान होते रहते हैं, एंग्जाइटी में बहते रहते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना होगा, ठीक है कलेक्टिव पीपल, आप लोगों को अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना होगा। आप एक बार बढ़ के तो देखिए, जब आप बढ़ना शुरू करेंगे ना तो डिवाइन आपकी मदद करेगी, वेरी फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये कि जब आप आगे बढ़ेंगे और आप कोडिपेंडेंसी से बाहर आएंगे, इस एंग्जाइटी इशू से जब आप बाहर आएंगे, तो आपके जो पार्टनर है ना उनके साथ आपकी जो सिचुएशन है वो क्लियर होती ही चली जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है विद दिस थंडरबोल्ट कार्ड और रीबर्थ कार्ड ना, कि आपके जो पार्टनर है वो ट्रांसफॉर्म हो, परेशान होते रहे, स्ट्रेस में ट्रांसफॉर्म हो और फिर रीबर्थ की एनर्जी में, यानी कि एकदम चेंज होकर के आपके पास आ जाए। तो अभी आपको हाल फिलहाल क्या करने की ज़रूरत है कलेक्टिव पीपल, आपको अभी सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आपको लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना सिर्फ और सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब पता नहीं कुछ हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, और अगर अब कुछ नहीं हो सकता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं क्या कर सकती हूँ। तो इनकी एनर्जीज तो काफ़ी ज़्यादा स्टिल, शांत और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करने वाली हैं। ऑल दो ये अपनी फैमिली का सुन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वाई यू नॉट, ठीक है, आप लोग क्यों ना बढ़े फिर। मेरा तो मानना ये है कि जब वो इंसान आगे बढ़ रहा है, जब वो पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को लाइफ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और आप लोगों के लिए एडवाइजेज ये आई हैं, यहाँ पे देखिए, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, ड्रो टर्मोइल, ब्लेसिंग विल सून बी रिवेल। देखो कई बारी कितना कितना क्लियर मैसेज आया आप लोगों के लिए। आप ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो भगवान जी को गलत बोलते हो, गलत सुनाते हो, तो आप सभी लोगों के लिए एक एडवाइस है यहाँ पे कि आप हर बारी ये चीज़ नहीं समझ सकते हैं कि क्यों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ हो रही हैं। हर चीज़ का एक हायर पर्पस होता है आपकी लाइफ के अंदर होने का, वो हायर पर्पस और वो ब्लेसिंग आपके जीवन में बहुत जल्दी रिवील होगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर ना फोकस करने की कोशिश करें। And when it comes to the matter of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. जब ये बात प्यार की होती है ना, तो आपको सही गलत के बारे में ना सोचते हुए, प्यार के बारे में सोचते हुए डिसीजंस लेने चाहिए, लेकिन इतने भी अंधे मत बनना कि कुछ खराब डिसीजन ले लो। तो थोड़ी सी क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है ना, थोड़ी क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर उस पार्टनर ने आपको क्लैरिटी दे दी है कि वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और अगर अभी भी आपको होप्स फील होती है अंदर से, बाय साइकिक, बाय इंट्यूटिव, तो आप वेट करें, लेकिन अपनी लाइफ को खुशी खुशी आगे बढ़ाएं। आपके लिए एडवाइजेज है कि अभी ये सही समय नहीं है इतना ज़्यादा बुरा सोचने का, आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, अपने करियर को आगे बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि आप अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे तभी जाकर के सारी चीज़ें सही होंगी। बॉटम ऑफ द डेक फॉरगिविंगनेस का कार्ड है, तो अपने इस पार्टनर को फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए। इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। बाय।